अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फनी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका पसंदीदा एंकर उमर फारूक। जी हां नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो लड़कियों के क्रश, लड़कों के दिलों की धड़कन, पाकिस्तानी सियासत के एक नामवर शख्सियत, और हाल ही में उनकी पॉपुलैरिटी ने बहुत से लोगों की कांपे टकवा दी, बहुत से इदारों, बहुत से लोगों की रात की नींदें हराम कर दी। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के सिस्टम को लूज मोशनों की तरह उन्होंने लड़खड़ा कर रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, द वन एंड ओनली इमरान खान। उमर, मुझे एक तुमसे गिला है, तुमने मेरी तारीफ कम की है। हाँ साहब, मैं इतने पैसों में इतनी तारीफ ही करता हूँ, तुसी पैसे ज्यादा देने से। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। अच्छा उमर सुनो, चाय मंगवा दो यार। जी जी खान साहब, मगरिब के बाद हम इंशाल्लाह चाय पीते हैं। सुने, आप भी मेरी बात गौर से सुने। मैं मगरिब को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कॉफी के शौकीन है यार, वो चाय कम पीते हैं। मगरिब में जाके हम फिर से चाय पी लेंगे, अभी तो तुम मंगवाओ प्लीज। ओ खान साहब, केड़े पासे नूं टुर पैंदे हो? मैं उस मगरिब दी गल नहीं कर रहा, मैं मगरिब वक्त यानी टाइम दी गल कर रहा कि नमाज तो बाद आप इंशाल्लाह मगरिब दी नमाज तो बाद आप चाय पीवांगे। हाँ साहब, हमें ये बता दें, हमारी पूरी कौम ये जानना चाहती कि आप हर वक्त मगरिब के ऊपर क्यों चढ़े रहते हैं? क्यों आपको इतना शदीद गुस्सा क्यों है? उमर यार, तुम बड़े नाटी इंसान हो। हाँ साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई? अच्छा उमर, अब सुनो, मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू अपने कौम को ये बात समझाना चाहता हूँ। मैं अपनी कौम को आज ये वाज़े खुल के बात बता दूँ कि मगरिब कभी भी नहीं चाहता कि हम उसकी गुलामी से आज़ाद हों। इजाज़त खान साहब आपको काटने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ यस और नो में बता दीजिए कि साजिश हुई या नहीं हुई, यस और नो। एंड अगर आपका आंसर यस है तो हमें थोड़ा सा ये क्विकली बता दीजिए कि साजिश और मुदाखलत में आखिर फ़र्क क्या है, पूरी कौम जानना चाहती है। देखें उमर, ये तो सबको पता है कि साजिश हुई है और फिर मुदाखलत हुई है। और दूसरी बात जो आपने पूछी ना कि फ़र्क क्या है साजिश और मुदाखलत में, तो देखें मेरे पाकिस्तानियों, सुनो पाकिस्तानियों, मुझे ये बताओ कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे तो क्या फ़र्क पड़ता है? कटना है, खरबूजे ने कटना है। इसी तरह साजिश और मुदाखलत में भी बिल्कुल इतना ही फ़र्क है। अच्छा खान साहब, मुझे ये बता दीजिए कि अमेरिका को क्या हिसाब से ख़तरा लाहक है कि उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बल्कि आपके ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत पेश आई? क्या अमेरिका को आपसे ये ख़तरा है कि आप चौथी यानी एक दफ़ा फिर से चौथी बार आप अमेरिका की किसी हसीना से शादी खड़काने लगे? अच्छा उमर, ज़रा ये गौर से मेरी बात सुनना, आप भी सुनना। देखें, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरा अगर किसी भी खातून पे दिल आ गया तो अब आपको तो पता है कि मुझे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले ही सब कुछ दे दिया था, तो मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा किसी भी खातून पे दिल आ गया तो मुझे इजाज़त है, मैं ज़रूर शादी करूँगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका को ये मुझसे ख़तरा था। किस किस के दिल से ये ख़तरा निकालेंगे? खान साहब, आपका एक डायलॉग बड़ा ही मशहूर हुआ, लोगों ने बड़ी इसे पजीराई दी। वो डायलॉग ये कुछ इस तरह से था कि हम कोई गुलाम हैं, आप जो कहें हम कर लें, इस तरह से था कुछ, मुझे अब बोलना नहीं आ रहा, लेकिन तो इस डायलॉग ने पूरी कौम को खुददारी की तरफ उभारा और एक्सेट्रा, मतलब ये बड़ा वायरल हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसके मतलब मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि वाकई फिर हमें किसी और के आगे नहीं झुकना चाहिए। देखो उमर, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, और मैं अपनी पूरी कौम को, अपने पूरे पाकिस्तानियों को समझाना चाहता हूँ कि इस बयानिए का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमने अल्लाह के सिवा किसी के आगे, किसी सुपर पावर के आगे, किसी के भी आगे नहीं झुकना। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हमने किसी के आगे भी नहीं झुकना। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। ते खान साहब, फिर मैं हुण घर जाके अम्मा जी नूं अज कह दियां कि मैं तुहाडा गुलाम नहीं, मैं नहीं तुहाडे अगे झुकना। हमर, तुम फिर से नोटी हो रहे हो। अच्छा खान साहब, मेरी बात सुने। देखें, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में रन मुरीदी का बड़ा चर्चा है, पता है आपको। अब अगर आप छुपा लें तो वो अलग बात है, मुझे लगता है कि आप भी इसी में। खैर, बड़ा बेगम की मुरीदी, मैं असल में खान साहब मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसका मजा चखूं। शर्म है कुछ? सॉरी, अच्छा मेरी बात सुनिए कि आपको पता है कि ये माहौल बड़ा ही आम है पूरे पाकिस्तान में, पूरे हमारे मुल्क में। तो क्या आपको खान साहब नहीं लगता कि अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो अगर कोई भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं, हमारे जो मर्द शादीशुदा लोग हैं,
नौजवान या बूढ़े या जिस तरह दे भी ने, वो अगर घर जाके वो आज फिर एक कहन लग पैन के बेगम मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारे के झुका नहीं, ये गल तो पाकिस्तानी खवातीन तुहानू पता है वारे नहीं आनी। तो आपको नहीं लगता कि आपकी इस नैरेटिव, आपकी इस बयानी की वजह से और कुछ हो या ना हो, लेकिन इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में तलाकों का सीज़न शुरू हो जाएगा, नहीं लगता? अच्छा उमर, तुमने पूछ लिया तो सुनो, आप भी सुने मेरे पाकिस्तानियों, देखो सुनो मेरी बात सुनो। बीवी के आगे झुक जाना, बीवी की गुलामी कर लेना, अमेरिका के आगे झुक जाने से, अमेरिका की गुलामी करने से 100 दर्जे बेहतर। सर हंसियाँ खेड़ियाँ बढ़िया गया। मुझे ज़रा ना एक और आपसे क्वेश्चन पूछना है, ज़रा मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल का बायस होगा, लेकिन मुझे ज़रा बताइएगा कि जिस तरह आज की हुकूमत जिस तरह ये बयान दे रही है, जैसे ख्वाजा साहब ने दिया, पीएम साहब ने दिया, बैगर्स कांट भी उधर ख्वाजा साहब ने कहा कि वेंटिलेटर पे है हमारी मईशत, अमेरिका नहीं होगा तो ये चलेगी नहीं, मतलब हम रुट जाएंगे, खुट जाएंगे, जिस तरह के आज बयानात आपने देखे होंगे। बिल्कुल इसी तरह के बयानात आज से कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि आपके थे जब फ्रांस में नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उम्मत मुसलमान के लिए बड़ा ही शर्मनाक वाक़या था, तौहीन रसालत वाला, बड़ा ही दर्दनाक था। तो जब ये वाक़या रूनमा हुआ तो आपने बिल्कुल जिस तरह आज की हुकूमत बयानात दे रही है कि अगर अमेरिका नहीं थे असीम ही नहीं, आपने बिल्कुल इस तरह कहा था कि अगर फ्रांस का सफ़ीर निकाल दिया, फ्रांस के साथ ताल्लुकात ना रखे तो हमारी तो मीशत ये हो जाएगी, हम तो हमारे पाकिस्तान मर जाएंगे, ये वो। तो सर ये खुला तज़ाद नहीं कि आज आपने कह दिया है, खुददारी का नारा लगा दिया है, आज आपने कह दिया है कि हमने किसी आगे झुकना नहीं, हालांकि आप माजी में झुक चुके हैं। तो इस पर ज़रा पूरी कौम ये सवाल कर रही है, मेरा ये सवाल नहीं है, हरगिज़ मैनू ना कुछ कहना, हरगिज़ मेरा सवाल नहीं, पूरी कौम का सवाल है, ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिए। उमर यार अच्छे भले तुम फनी क्वेश्चन कर रहे थे, एकदम से बड़े डेंजरस एंकर बन गए। नहीं सर जी ये गलत बात है, मैं यकीन करें मैं तो खुद से ज़्यादा आपसे लव करता हूँ, लेकिन सवाल ज़रा हकीकत पे मबनी है, मुझे पूछना है, आप ज़रा प्लीज़ काइंडली ट्रू ज़रा रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा देखो उमर, गलती हर इंसान से होती है, हमसे तब गलती हुई या आप कह सकते हैं कि हमसे भूल हो गई। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने पिछली दफ़ा कोई गलती की या कोई भूल की तो इस दफ़ा अगेन दोबारा से हम गलती करें या वही भूल दोबारा से करें, तो ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया, हमारे लिए गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तब हमसे गलती हुई तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे सुधारा है, और यही एक अच्छे लीडर की तारीख़ में भी यही एग्जांपल्स हैं और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। वेल डन सर, हर लीडर को इस तरह होना चाहिए, माननी चाहिए, अपनी गलती माननी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मुझे पीछे से कॉल आ रही है कि बस तू बड़े बोंगियाँ मारनियाँ ने हुन बस कर दिया, लेकिन सर मुझे अल्लाह की कसम ये सवाल लिख के नहीं दिया गया, लेकिन मेरे दिल में ये सवाल था कि मैंने कहा था आपसे, जब भी मैंने ये पूछना है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सिर्फ 2-3 मिनट मुझे दे दीजिए, 2-3 नहीं तो 2-3 सेकंड दे दीजिए सर। आप अपनी हाई फाइल मीटिंग्स जहाँ आपके जलसे भी, जहाँ पे आपने अपने फॉलोअर्स के लिए, आपके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं, जलसे भी हैं, तो उन्हें वहाँ पे आपने अपने फॉलोअर्स के लिए ट्रेंड सेट करने होते हैं, तो वहाँ सर आप एक शख्स का बड़ा जिक्र करते हैं और मुझे लगता है कि वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोई शख्स है और बड़ा ही अपने काम में माहिर शख्स है। आप एक शख्स का जिक्र करते हैं बूट पॉलिशिया। सर मैं प्लीज़ जानना चाहता हूँ, मुझे उसका नंबर चाहिए, प्लीज़ गिव मी द नंबर विदाउट बूट पॉलिशिया, क्योंकि मेरे बूट पिछले साल से पॉलिश होने वाले थे। उमर देखो वो इतने सस्ते बूट पॉलिश नहीं करता, वो बड़े अरबों खरबों डॉलर के एवज बूट पॉलिश करता है, तो आपकी रेंज से बहुत दूर है, बहुत आपकी पहुंच से दूर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के नकली एक्स प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ हमने आपकी मुलाकात करवाई। जी हाँ, ये थे नकली इमरान खान साहिब। कैसे लगा आपको ये इंटरव्यू, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस नकली शख्सियत के साथ मज़े से मनोरंजन भरा जो जिस तरह का आज का इंटरव्यू था, इस तरह का इंटरव्यू देखना चाहते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।